नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड हाईकोर्ट से, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। सरकार से यह कहा गया है कि एक्शन प्लान तुरंत तैयार किया जाए और झारखंड में व्याप्त ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं उनको बाहर निकालने का इंतजाम किया जाए। जो खबर आ रही है, द झारखंड हाईकोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द इन्फिल्ट्रेटर्स from Bangladesh and prepare an action plan to deport them. A division bench of Justice Sujit Narayan Prasad and Arun Kumar Rai was hearing a PIL demanding a probe into the infiltration of Bangladeshi and alleged land jihad in Santhal Pargana region. संथाल परगना रीजन में लैंड जिहाद हो रहा है इस PIL की सुनवाई के दौरान। मतलब इसके दो चीजें, इस फैसले से दो चीजें सामने आ रही है। कोर्ट ने लैंड जिहाद को माना और दूसरा कैसे बांग्लादेशियों को भगाया जाए, इस PIL से यह निष्कर्ष निकल रहा है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है देश के PIL मैन अश्वनी उपाध्याय जी। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की PIL लेकर के उस पर सुनवाई चल रही है, यह हाईकोर्ट का फैसला कैसे देख रहे हैं आप इसको? मनीष जी, पहली बात तो मैं झारखंड हाईकोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बोल्ड स्टेप लिया है और झारखंड सरकार को बोला है कि 2 सप्ताह के अंदर आप बताइए कि जो घुसपैठिए हैं उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनको डिटेक्ट करेंगे, कैसे उनको डिटेन करेंगे, कैसे उनको डिपोर्ट करेंगे, और कहा इनको बाहर निकालिए। झारखंड में तो हर जगह आप देखिए बांग्लादेशी हर जगह घुसे हुए हैं। मैंने 2017 में सिमिलर PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और आज भी पेंडिंग है। राइट, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 2017 से 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन झारखंड की सरकार ने आज तक जवाब नहीं दाखिल किया कि वो इस पे क्या करने वाले हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, कम से कम हाईकोर्ट ने एक बार दोबारा वहां पे भी एक्शन ले लिया, तो हाईकोर्ट वहां भी इनिशिएट करेगा। भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके थे जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल। 5 करोड़, और मैंने इसका पूरा डेटा दिया, राज्यवार मैंने डेटा दिया सुप्रीम कोर्ट को 2017 में जब मैंने PIL फाइल किया था। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या 5 करोड़ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और भारत में 5 करोड़ 2017 में थे, यानी ऑस्ट्रेलिया का 2.5 गुना भारत में घुसपैठिए रहते हैं। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, यानी कनाडा का 1.25 गुना भारत में घुसपैठिए रहते हैं। और ये है किस लिए, आपको समझिए। हमारी बॉर्डर की BSF भी बेबस है और वास्तव में पुलिस भी बेबस है। 1946 का फॉरेनर एक्ट चल रहा है जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, तो कानून का कोई खौफ नहीं है। और वो कानून इतना सड़ा हुआ 1946 वाला, आज तक किसी घुसपैठियों को 3 साल की सजा भी नहीं हुई। मैं बार बार कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं, मैं अपने पब्लिक कार्यक्रम में भी कहता हूं, मात्र 5000 घुसपैठिए पर्सिया गए थे। पर्सिया एक देश था जहां 99% पारसी रहते थे। 5000 घुसपैठिए गए, उन्होंने 50 साल के अंदर पर्सिया को ईरान बना दिया, सारे पारसी भाग गए वहां से। घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है। इसमें यह भी कहा था, कोर्ट वाज explained how the intrusion has started changing the demography of the area, posing threat to existence of poor tribals। भाई वहां वो कर क्या रहे हैं झारखंड में? पहले आ रहे हैं, उसके बाद वहां की लड़कियों शादी कर लेते हैं, शादी करते हैं उनको वहां के नागरिक बन जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वहां की लड़कियों के इलेक्शन लड़ाते हैं, पार्षद का इलेक्शन, प्रधान का इलेक्शन, ग्राम पंचायत का इलेक्शन। मतलब इस तरीके से बाकायदा प्लान में वहां मजबूत हो रहे हैं कि वहीं की जनजातीय लड़कियों में शादी करके और उनको इलेक्शन लड़ा के जब वो चुन ली जाती हैं, उनके माध्यम से पूरा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो टैक्स पेयर का पैसा भी जा रहा है। अब जब वहां जिससे शादी करते हैं वो प्रधान बन गई, कुछ पंचायत बन गई, अपने हिसाब से लोगों को तो पूरा वो जंगल, वहां पे जंगलों पे कब्जा करते जा रहे हैं, सड़क के किनारे कब्जा करते जा रहे हैं। मैं तो झारखंड जा चुका हूं, आपको 10-10 किलोमीटर लंबा पूरा बेल्ट मिलेगा जहां पहले 15-20 साल पहले कुछ नहीं होता था, जंगल होता था, वहां पूरी बस्ती बस चुकी है। इसमें मदरसों के बारे में बातचीत की गई और भी बहुत सारा बात किया गया है। द कोर्ट वाज आल्सो टोल्ड, जो ये जो फैसला है कि आपने समझिए कि पिटिशनर ने कितनी सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो बताया गया। द बैंड आउटफिट्स इन बांग्लादेश हैज बीन ट्रैपिंग local girls and marrying them under love jihad and land jihad in many parts of Santhal Pargana. After marriage, they field the girl as candidate। आपने जो बात कही, जो आप देख करके आए, ये बात जो है वो कोर्ट में भी बताया गया है, जिसके ऊपर कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया। देखिए हो क्या रहा है, वो पहले भारत में आ रहे हैं, यहाँ हमारी जो ट्राइबल्स लड़कियां, आदिवासी लड़कियां, उनको ट्रैप करते हैं, उनको फंसाते हैं, फंसाने के बाद उनसे शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद आधार बन जाता है।
आधार बन गया, उसके बाद राशन कार्ड बनवा लिया, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बन लिया, वोटर आईडी बनवा लिया, बैंक में खाता भी खुलवा लिया। अब उसके बाद वो दो फायदा, कैसे दो फायदा, एक तो जो ट्राइबल की स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य सरकार वाली, वो भी मिल रहा है, उसको मिल रहा है, किसको, बांग्लादेशियों को। और दूसरा ट्राइबल होने, और जो माइनॉरिटी कमीशन वाली स्कीम है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री वाली स्कीम है, सेंटर की माइनॉरिटी स्कीम, राज्यों की माइनॉरिटी स्कीम, तो क्या हो रहा है कि पूरा टैक्स पेयर का पैसा भी लूट रहे हो। इसमें कोर्ट में यह भी बताया गया, सेवरल इलीगल उर्दू मदरसा हैव आल्सो मशरूम्ड इन बॉर्डरिंग एरियाज वेयर इंट्रूडर्स टेक शेल्टर्स। भाई संथाल परगना के एरिया में 25 साल पहले ना वहां मदरसा था, ना मस्जिद थी, ना वहां मुसलमान थे, सारे के सारे ट्राइबल रहते थे। आज की डेट में आप जाके देखिए पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। और ये तो चलिए एक लिमिटेड केवल झारखंड की बात है मनीष जी, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है घुसपैठ। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, उसका सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उन 300 तहसीलों में 300 की 300 तहसीलें यानी 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे वो नेपाल बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, म्यांमार बॉर्डर, जो भी बॉर्डर, पूरे बॉर्डर पे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है। इसका सबसे बड़ा कारण धर्मांतरण भी कारण है, जनसंख्या विस्फोट भी कारण है, लेकिन घुसपैठ एक अहम कारण है। और वो क्यों हो रहा है भाई? सिंगापुर में कोई घुसपैठ नहीं करता, जर्मनी में कोई घुसपैठ नहीं करता, अमेरिका में कोई घुसपैठ नहीं करता, कोरिया में कोई घुसपैठ नहीं करता, भारत में क्यों करते हैं? सड़ा हुआ कानून, कानून का खौफ नहीं है उनको पता है कि हाँ अंदर एक बार इंटर कर लेंगे, हमको बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो हमारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। 2 सप्ताह का जो वक्त दिया गया है कि 2 सप्ताह में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे बाहर करोगे, ये तो हेमंत सोरेन सरकार को बताना पड़ेगा। अब तो भाई हमको तो 7 साल हो गए, वहां पे झारखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज तक नहीं बताया। मतलब आपने जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दिया, हर राज्य को गया, हर राज्य को पार्टी गई। 2017 में झारखंड की सरकार को भी नोटिस हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस हुआ है, आज तक वो तारीख पे तारीख लेते हैं, आज तक उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है। अब कैसे बताएंगे? हो सकता है वहां नजदीक रांची में हाई कोर्ट और रांची की विधानसभा और रांची का मुख्यमंत्री कार्यालय अगली बगल है, तो क्या पता इसकी वजह से वहां बता दें। सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने आज तक नहीं बताया है। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए घुसपैठियों पे एनएसए लगाना जरूरी है। झारखंड की सरकार ने कभी नहीं लगाया। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन आज तक घुसपैठियों के खिलाफ झारखंड की सरकार ने यूएपीए कभी नहीं लगाया। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन गैंगस्टर कभी नहीं लगाया। घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है, ये इनडायरेक्ट वॉर है कि हमारे टेरिटरी में घुस जाना और फिर यहाँ की डेमोग्राफी को बदल जाना। इससे बड़ा और वेजिंग वॉर क्या होगा? लेकिन आज तक वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगी। घुसपैठ एक देशद्रोह है, लेकिन झारखंड में कभी भी सोरेन सरकार ने या उसके पहले वाली ने कभी उन्होंने घुसपैठियों पे देशद्रोह नहीं लगाएगा जब तक ये नहीं। और घुसपैठियों की मददगारों को ऐसा नहीं है सीधे आते हैं, पूरा नेक्सस है इनका। बॉर्डर पे आते हैं, अंदर आते हैं, कोई उनको झुग्गी बना के देता है, कोई उनको कुछ उपलब्ध करा के देता है, कोई उनको डॉक्यूमेंट बना के देता है सारे, कोई उनको डीएल बनवा के देता है, कोई उनका राशन कार्ड बनवा के, पूरा एक नेक्सस है पूरा। जो यहाँ आ चुका है वो और ला रहे हैं वहां से। अभी एक जो मंत्री जिसको इस्तीफा देना पड़ा, नोटों का पहाड़ जिसके घर से निकला, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी इस रैकेट का बहुत बड़ा एक ऑपरेटिव है। अरे संदेश खाली में जो पकड़ा गया, क्या शहजाद शेख क्या नाम था? शाहजहां शेख, वो भी तो बांग्लादेशी है। मैं कह तो रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पहले तो बंगाल में एंटर किया, जब बंगाल में पूरी डेमोग्राफी बदल दिया, अब उनके टारगेट पे बिहार, झारखंड, बाकी राज्य हैं। वैसे दिल्ली में खूब घुसपैठिए हैं और दिल्ली के घुसपैठियों को मौज हो गई कोरोना काल में। यहाँ के सरजी ने खूब बकायदा उनको बना के राशन कार्ड दे दिया, राशन उपलब्ध करा दिया, तो दिल्ली में घुसपैठिए रहते हैं। तो घुसपैठ राष्ट्रीय समस्या है, इसका तत्काल समाधान जरूरी है। और ऐसे में ये मुझे लगता है कि लीडिंग लाइट जो है वह झारखंड हाईकोर्ट से नजर आ रहा है। बिल्कुल हाँ। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसी तरीके से कठोर कदम उठाना चाहिए, जैसे झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा है सरकार से, ऐसे सुप्रीम कोर्ट को पूरे देश की सरकारों से पूछना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय के ऊपर, इस ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर जो आपने एनालिसिस किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हाईकोर्ट के फैसले को आपने देखा कि हाईकोर्ट ने किस तरीके से इन्फिल्ट्रेटर से, जो घुसपैठिए जो घुसे हुए हैं और वो वहां झारखंड के अंदर लव जिहाद और लैंड जिहाद में व्याप्त हैं, उसके खिलाफ हेमंत सोरेन की सरकार को 2 सप्ताह का वक्त दिया गया है कि आप एक एक्शन प्लान लेकर के आए कि कैसे आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे और झारखंड से भगाएंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।